हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एल&टी के मीटर के बारे में और सिक्योर मीटर के बारे में और जीएनएस मीटर के बारे में। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको ये बता सकूं मैं कि इन तीनों मीटरों के अंदर ही रीडिंग अलग अलग आती है। लैग और लीड की भी रीडिंग अलग अलग आती है और एमडी भी कुछ अलग अलग रूप में लिखा हुआ आता है। तो शुरू करते हैं वीडियो एल&टी के मीटर से। एल&टी के मीटर में शुरू में डिस्प्ले पर कुछ ऐसा लिखा आएगा, उसके बाद आपको रीडिंग नोट करनी होती है। तो सबसे पहले जो लिखा आता है वो आता है मीटर नंबर, और ये है मीटर नंबर। और इसके बाद आएगी डेट 17 तारीख 12वां महीना। उसके बाद ये आगे टाइम है 18:45। और उसके बाद जो रीडिंग नोट करनी होती है KWH की, वो ये है। और उसके बाद जो रीडिंग आएगी वो आएगी लैग की, और उसके कुछ देर बाद आएगी रीडिंग लीड की, और इसके बाद आएगी रीडिंग KVAH की, ये भी नोट करनी होती है। और उसके बाद आएगी आपकी MD, मैक्सिमम डिमांड, ये आपको नोट करनी होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे, अब बात करते हैं जीएनएस मीटर की। शुरू में डिस्प्ले पर कुछ ऐसा लिखा आएगा, और उसके बाद आएगी 17 तारीख 12वां महीना 2022। उसके बाद आएगा टाइम। जो नोट करनी होती है रीडिंग, अब वो आएगी KWH की, और दूसरी रीडिंग और जो नोट करनी होती है हमें, वो आएगी KVAH की रीडिंग, ये भी हमको नोट करनी चाहिए। उसके बाद आएगी आपकी लैग की रीडिंग, और दूसरी ओर जो निशान बना है वो है इंडक्टिव लोड का, ये निशान बना हुआ है। और उसके बाद जो रीडिंग आएगी वो आएगी आपकी लीड की, और दूसरी ओर जो निशान बना हुआ है, ये देखिए, ये कैपेसिटर का निशान यहाँ पर बना हुआ है, तो ये लीड की रीडिंग है। उसके बाद आएगी एमडी, और उसके बाद हम बात करेंगे सिक्योर मीटर के बारे में। शुरू में डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैक हो जाता है कम से कम 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद इस डिस्प्ले कुछ इस तरह का शो होगा। उसके बाद हमको रीडिंग नोट करनी होती है। तो शुरू में आएगा मीटर नंबर, और मीटर नंबर के बाद ही आएगा, ये है डेट 10 तारीख 12वां महीना 2022। और उसके बाद ये टाइम है 11:55। उसके बाद ये सेकंड चल रहे हैं। और उसके बाद जो हमें रीडिंग नोट करनी होती है KWH की, ये रीडिंग है जो हमें नोट करनी चाहिए। उसके बाद आएगी आपकी लैग की रीडिंग, और डिस्प्ले के अंदर भी आप देख सकते हैं ये इंडक्टिव लोड का निशान बना हुआ इसके अंदर आ रहा है। और उसके बाद जो रीडिंग आएगी वो आएगी लीड की रीडिंग, ये लीड की रीडिंग है। और डिस्प्ले के अंदर भी आप कैपेसिटर का ये निशान देख सकते हैं। और लीड रीडिंग के बाद ही आपकी आ जाएगी MD। सिक्योर मीटर के अंदर MD ऐसे लिखी आती है KVA के रूप में। तो लीजिए, अब हम आपको ये बताएंगे कि पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। ओल्ड रीडिंग आपने ले ली, उसके बाद नवी रीडिंग ले ली। ओल्ड रीडिंग जैसे आपने 1 तारीख को ले ली, और मान लीजिए जो अब नवी रीडिंग ली है वो आपने 10 दिन बाद ली है। तो पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं? MF3, MF का मतलब होता है मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। जैसे ये MF3 लिखा हुआ है, तो जैसे KVAH की रीडिंग ओल्ड और न्यू है, इन दोनों को आप आपस में माइनस कर दीजिए। उसके बाद आपको MF3 है तो इसके साथ आपको गुना करनी होगी। जी हाँ, जो रीडिंग आएगी वो 3 के साथ गुना होगी। उसके बाद आपका ये कंज्यूम्ड यूनिट निकल आएगा। जैसे 740 KVAH की रीडिंग निकल आई है, ठीक ऐसे ही KWH की भी रीडिंग ओल्ड और उसके बाद जैसे ये न्यू है, दोनों को आप आपस में माइनस कर दीजिए। उसके बाद MF3 है तो 3 के साथ गुना हो जाएगी और कंज्यूम्ड यूनिट निकल आएगी। अब आपको करना क्या है कि छोटी संख्या को आगे रखिए और बड़ी संख्या को उसके पीछे रख के आपस में भाग कर दीजिए। तो अब ये आपका 0.99 आपका ये पावर फैक्टर आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सिलेक्शन लोड है 203.96 किलोवाट का, और इसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है KVA यानी कि 226। कई बार क्या होता है कि छोटे लोड में आपको सिर्फ किलोवाट बताया जाता है, और उसका KVA कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप उसका KVA निकाल पाएंगे तभी आपको उस मीटर की MD का पता लग पाएगा, यानी कि मैक्सिमम डिमांड, यानी कि लास्ट लिमिट लोड की कितनी है उस फैक्ट्री की।
तो लीजिए अब मैं आपको बताता हूँ। सनेक्शन लोड है 203.96 किलोवाट का लोड है आपके पास, उसको आपको भाग देना होता है 0.9 के साथ, तब आपका केवीए निकल आएगा। तो ये निकल आया आपका 226 केवीए। उसके बाद 226 केवीए को आपको एमएफ जितना है आपका, तो उसके साथ आपको भाग देनी होती है। जैसे एमएफ है 3, तो आपकी ये एमडी निकल आएगी 75 एमडी, यानी कि मैक्सिमम डिमांड। और अब बात आती है कि आज फैक्ट्री में अब तक कितने किलोवाट तक का लोड चल चुका है। तो मीटर के अंदर आपको आज ही के दिन ये देखना है कि कितनी एमडी इसके अंदर लिखी हुई आई हुई है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, एमडी जितनी आई हुई है गुणा में एमएफ, जितना एमएफ आपका है, न्यू और ओल्ड रीडिंग के एक साइड में एमएफ लिखा होता है, उसके बाद भाग दे दीजिए 0.9 के साथ। जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि अब तक फैक्ट्री में कितने किलोवाट तक का लोड चल चुका है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।